अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि हालिया जो प्याज की फसल लगाई गई है उसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अगस्त एंड से लेकर नवंबर दिसंबर तक। मोहतरम नाज़रीन, इस दफ़ा जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा रकबे के ऊपर जो है वो काश्त है। कुछ लोगों को इसकी जो नर्सरी है वो अच्छी मिल गई है और कुछ लोगों को इसकी नर्सरी हल्की मिल गई है। और हालिया जो है वो सिलसिला शुरू हो रहा है बारिशों का 27 अगस्त से, और फिर ये 4-5 दिनों का सिलसिला है। तो इसमें बारिश के बाद कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में इस पे जो है वो पाउडरी मिल्डियो, डोनी मिल्डियो, पर्पल ब्लाच, बोट्रेटिस, उसके बाद नेक रॉट और बल्ब रॉट जैसी जो है वो ख़तरनाक बीमारियां आ सकती हैं। और इसकी आप जो मैनेजमेंट करनी है वो किस तरह करनी है। उसकी जो मैनेजमेंट है आपने फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड ये बदल बदल कर करने हैं। तो फंजीसाइड के जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं कुछ वो मैं उनके नाम बता देता हूँ, जिनमें एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल, और उसके बाद पेराक्टास्ट्रोबिन प्लस टिबोकोनाज़ोल, मैंकोजेब, मेटालक्सल, क्लोरोथेलोनिल प्लस समाक्सोनिल, और इसके अलावा बेशुमार जो हैं वो फंजीसाइड हैं। अगर हम बैक्टीरियासाइड की बात करें तो बैक्टीरियासाइड में वेरिडामाइसिन प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड ये मिक्सचर में मिलता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कसूगामाइसिन, और इसी तरह से कसूगामाइसिन अकेला भी आता है। और इसके अलावा बेंजियोथायाजोलिनोन ये भी बैक्टीरियासाइड जो है वो 2-4 कंपनीज जो हैं वो मुहैया कर रही हैं। तो आपने अपने प्याज की फसल को बचाने के लिए, क्योंकि रात और दिन का दर्जा हरारत इसमें काफ़ी फ़र्क आएगा, दिन गर्म होंगे और रातें जो हैं वो सर्द होंगी और शबनम भी पड़ेगी, और ह्यूमिडिटी बढ़ने से ये ख़तरनाक बैक्टीरियल और फंगल डिजीज़ वो अटैक कर सकती हैं। तो आपने एक कंप्रीहेंसिव फंजीसाइड प्रोग्राम और बैक्टीरियासाइड प्रोग्राम जो है वो अपने जो फसल है प्याज की उसको ऊपर करना है, और 7 से 10 दिन के वक्फे के साथ आपने ये स्प्रे दोहराने हैं। और इसके अलावा आपने जो है उनके साथ अमीनो एसिड प्लस NPK, बायोस्टिमुलेंट, सीवीड एक्सट्रैक्ट, इस तरह के स्प्रे आपने उनके साथ लाजमी मिक्स करने हैं ताकि पौधे की जो हेल्थ है वो बाहर रहे और उसमें किस किस्म की जो है वो ना आए, कमी ना आए। और मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे आपने लाजमी करना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पर जो है फिर आर्मी वर्म का जो है वो अटैक हो सकता है, और इस तरह अमेरिकन बाल वर्म का अटैक हो सकता है, और इसी तरह से थ्रिप्स का अटैक हो सकता है, और नीचे इसको जो है ऑनियन मैगट, नीचे इसको सुंडी लग सकती है। तो उसके लिए भी आप इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, जिनमें जो है ख़ास तौर पे अगर आप बात करें थ्रिप्स की, उसके लिए जो है थायामेथाक्सम प्लस एबामेक्टन, इसी तरह से क्लोरफिनापायर, स्पिंडोराम, और इसी तरह से आप जो है एक स्प्रे आता है कम्बिनेशन में क्लोरफिनापायर प्लस स्पेनोसाइड, आप ये भी कर सकते हैं। और इसी तरह से एमामेक्टन प्लस स्पेनोसाइड का एक और मिक्सचर भी आ गया है, आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह आप जो है वो जो है अपना अमेरिकन बालवर्म उसके लिए एमामेक्टन प्लस क्लोरेंट्रानिलिप्रोल वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नीचे बल्ब बन रहा है उसको गलने से बचाने के लिए आप क्लोरोपेरिफास या फिर जो है दूसरा जो है फिप्रोनिल वो भी फ्लड कर सकते हैं। और इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि जो मौसमी तब्दीलियां हैं आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है वो बढ़ भी सकता है और नीचे भी हो सकता है, बारिशें भी मज़ीद आ सकती हैं। तो उसके लिए आपने जो है कोशिश करनी है कि क्या क्या हो सकता है कि गर्मी पड़ने से फिर आपको पानी लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया, तो उससे जो इसकी जो सांस लेने का अमल है वो बढ़ सकता है। वक्त से पहले जो है आपका जो प्याज है वो नसारा कर सकता है, और इसी तरह से इसके ऊपर बीमारियों और कीड़ों का प्रेशर बढ़ सकता है। तो उनके लिए आपने हिफाजती स्प्रे करने हैं, और पौधे की विगर को बरकरार करने के लिए आपने बदल बदल के जो है वो अज़ाए सगीरा, अज़ाए कबीरा,
इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और दूसरे जो हैं एंटी स्ट्रेस न्यूट्रिएंट वो लाजमी करने हैं। तो आपने पिछले साल देखा होगा कि अक्टूबर में जो है वो स्मोग आ गई थी, तो स्मोग की वजह से फिर जो है काफ़ी सारे जो अपना इसका ग़ज़ाई तलीफ़ का अमल है वो रुका रहा, और उसके बाद फिर जो है फॉग का पीरियड लंबा हो गया, धुंध का, और इसी तरह से फिर जो बाज़ औक़ात अर्ली जो है फ्रॉस्ट, कोहरा भी पड़ सकता है। तो आप अच्छी मैनेजमेंट करके अपनी फसल की बेहतरीन निगहदाश्त करके तो इसकी जो है आप हेल्थ को बरकरार रखें, और आप कोशिश करें कि आपका जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो एक बहुत ही अच्छा हो। आप फोलियर भी करें और नीचे उसे फर्टिलाइज़र भी डालें, क्योंकि अगर आपकी पैदावार जो है वो 250 से 300 मन तक ना आई, क्योंकि पनीरियाँ महंगी थी, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसकी बीमारियां जो हैं उसको कंट्रोल करें, इंसेक्ट को कंट्रोल करें, और मौसमी जो तब्दीलियां हैं उन पे निगाह रखें। उनके लिए आपने जो है लाजमी स्प्रे करने हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। तो इसकी जो मैनेजमेंट है एंड अगस्त से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपने इसको यकीनी बनाना है और अपने खेत को विज़िट करना है। तो मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।